अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस या फिर टैग सिंथेसिस, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, टैग भी एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस भी। आपको पता है ये फैटी एसिड की स्टोर्ड फॉर्म होती है बॉडी में। जो फैटी एसिड की बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसे हम टैग बोलते हैं। इसकी साइड्स हम देख लेते हैं, लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज़, यानी इसकी सारी प्रोडक्शन सिंथेसिस जो है वो लीवर में होगी, बट ये जो स्टोर है वो एडिपोज टिश्यूज़ में होगा हमारे पास। उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेशन मटेरियल्स की तरफ कि ये बनाने के लिए, इसकी सिंथेसिस के लिए हमें मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड है। ठीक है, मटेरियल हमारे पास है 3, हमें फैटी एसिड चाहिए और हमें ग्लिसरॉल चाहिए। 3 फैटी एसिड में ये शर्त है कि एक फैटी एसिड सैचुरेटेड होना चाहिए, दूसरा अनसैचुरेटेड होना चाहिए और जो तीसरा है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। उसके लिए कोई फ़र्क जो है वो मैटर नहीं करता, कोई वो डिफरेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ग्लिसरॉल की तरफ। आपको पता है जो ग्लिसरॉल होता है वो कहाँ से आता है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से आता है। जब हम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर वो ग्लूकोज 6 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज फिर आगे होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, एंड देन जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है 2 चीज़ों में, एक ग्लिसरल्डिहाइड, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, दूसरा जो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, अब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से हमें जो है ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है जी, ग्लिसरॉल मिलता है। अब इसके लिए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ना एक ये निमोनिक बनाया है एंजाइम्स का। आप ऐसे समझ लें कि एक लंदन से एक शख्स आया, उसका नाम था कापा। ठीक है, उसने डिमांड की हमारे लीडर से कि मैंने जो है पाकिस्तान में अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप मुझे पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दें। तो हमारे लीडर्स ने क्या कहा, जी लंदन पाकिस्तान दोनों तेरे। ठीक है, कापा ने डिमांड की पाकिस्तान रहने की, तो लीडर्स ने क्या कहा, जी लंदन पाकिस्तान दोनों तेरे। अब ये एंजाइम्स और ये प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं। अब ग्लिसरॉल पर हमारे पास एंजाइम है काइनेज एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पर इसने ग्लिसरॉल पर इसने एक्ट किया और इसे कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। आगे जो ग्लिसरॉल, पहला हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, ग्लिसरॉल, दूसरा क्या मिल गया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मिल गया। पहला ग्लिसरॉल, दूसरा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंजाइम आया एसाइल ट्रांसफरेज, उसने एक्ट किया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पर और उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, लाइजोफॉस्फेटाइडिक एसिड में। लाइजोफॉस्फेटाइडिक एसिड पर एक्ट करके अब ये कन्वर्ट कर देगा इसे फॉस्फेटाइडिक एसिड में। फिर एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और फिर जो फॉस्फेटाइडिक एसिड होगा ये कन्वर्ट होगा डैग में, यानी कि डाई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पी, यानी फॉस्फेटेज एंजाइम। प्रोडक्ट्स कौन से बन गए, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, लाइजोफॉस्फेटाइडिक एसिड और फॉस्फेटाइडिक एसिड, एंड देन मिल गया हमें डाई एसाइल ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, एसाइल ट्रांसफरेज एंड फॉस्फेटेज। उसके बाद अब डैग जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा टैग में, यानी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में हो जाएगा कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लास्ट, विच वन इज़ एसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसकी में कन्वर्ट हो गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 3 फैटी एसिड जो है हमें रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें से एक सैचुरेटेड हो, एक अनसैचुरेटेड हो, तीसरा जो है वो कोई भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस में लाइजोफॉस्फेटाइडिक एसिड बनाने में ये पहला फैटी एसिड काम करेगा, फॉस्फेटाइडिक एसिड बनाने में दूसरा फैटी एसिड काम करेगा, फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाने में तीसरा फैटी एसिड काम करेगा हमारे पास। जब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा तो उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ में इन द विच इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। तो इट्स ऑल अबाउट टैग सिंथेसिस मीन्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस। जिसे समझ ना आए तो प्लीज़ वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, एंड जो भी समझ ना आए वो आप मुझसे बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।